नी हाओ, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक बार। मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल और इस बार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से आई फील सो लकी दैट आई एम सीइंग वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स इन द वर्ल्ड that stretches for thousands of kilometers. Around 21,000 kilometers is the length of this entire Great Wall of China, which takes you from one end of China, from Pacific Ocean to the Gobi Desert, and will give you an idea on how massive it is. It took 2,000 years to build this entire structure, and not an easy task because it involved many dynasties like Qing dynasty, Ming dynasty, Yuan dynasty, who continuously work towards the effort of protecting their country, of protecting their nation from any foreign attacks. And it wasn't easy. आसान इसलिए नहीं था क्योंकि इनको बनाना आसान नहीं है। 30,000 से ज़्यादा इस पर सीढ़ियाँ हैं और हर सीढ़ी का एक एंगल है, यानी कि करीब 70 से 80 डिग्री पर ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जिससे आपको चढ़ने में थोड़ी कम मदद लगे। और 30,000 सीढ़ी अगर आप चढ़कर जाएंगे तो आसान नहीं होगा। और एक एक स्टेप मैं कहूँ तो ऊंचाई पे चढ़ने में 10 सीढ़ी चढ़ने में सांस फूल जाती है, आसान नहीं है ये। और ये बनाई गई थी उस समय जब यहाँ पर सड़कें नहीं थी, सिर्फ दीवार पर चढ़कर पूरी की पूरी सेना निकल जाती थी एक जगह से दूसरी जगह, और इसी को जोड़ते में, यानी कि जोड़ना भी और अलग करना भी, दोनों काम किया गया था। अब मैं आपको जो दिखा रही हूँ वो रेलवे ट्रैक्स हैं। वो रेलवे ट्रैक्स वर्तमान में नए बने हैं। ये रास्ते नए बने हैं जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से होके ही गुजरते हैं। एक और जाने का रास्ता है, दूसरी ओर आने का रास्ता है। दोनों रास्ते हैं, छोटी छोटी सड़कें करके दोनों तरफ से रास्ते निकाल दिए गए हैं, यानी कि आने के लिए एक रास्ता हो जाता है और जाने के लिए एक रास्ता। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण, पिछले 10 वर्षों में इस इलाके में बहुत काम किया गया है, यानी कि पिछले 10 वर्षों में इस पर खर्च किया गया है, बजट बढ़ाया गया है और इसे बेहतर बनाया गया है। अब इसकी क्या खासियत है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना अजूबे में है क्यों? क्योंकि इसको बनाते समय इसमें अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। पूरा स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं है, कहीं मिट्टी है, कहीं मोरंग है, कहीं ईंट है, कहीं गिट्टी है, और कहीं पर सिर्फ और सिर्फ दीवार में लोहे का स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इसे अजूबे में गिना जाता है। अगर मैं ये कहूँ कि ज़मीन पर बैठकर तो आपने दीवार देख ली, लेकिन ये दीवार आपको अंतरिक्ष से भी नजर आ जाएगी। अंतरिक्ष से कुछ दिखे न दिखे, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जरूर दिखती है, सांस खुला देती है। बोलना आसान नहीं होता है सीढ़ी चढ़ते चढ़ते, लेकिन ये एक्सपीरियंस अद्भुत होता है। जब आप यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर आने की फील ही अलग है। अब उसकी खासियत ये है कि यहाँ पर आने के लिए भी आपको बीजिंग होकर करीब 2 घंटे का सफ़र तय करना पड़ेगा, और उसके बाद आप यहाँ पहुँचेंगे। मौसम अगर अच्छा हुआ तो कृपा है, अगर नहीं हुआ तो गर्मी में आपकी हालत ख़राब हो सकती है। पहला तो सीढ़ी चढ़कर जाना, दूसरा इतनी गर्मी में अपने आप को पूरी तरह से झुलसा देना और इन सीढ़ियों से चढ़ते हुए जाना। जब भी आप यहाँ आएँ तो अपने साथ पानी ज़रूर लाएँ, पानी ऊपर लेकर जाएं, क्योंकि यहाँ से ऊपर तक चढ़ने में ही सांस फूल जाएगी। साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा गया है। पूरे इलाके में आपको कहीं भी कूड़ा नहीं मिलेगा। आज भी रिपेयरिंग का काम जगह जगह पर जारी है। 2000 वर्ष जिस को बनाने में लगा हो, उस इमारत की मजबूती का क्या कहिएगा, और आज भी उसमें मरम्मत का काम होता रहता है। लेकिन चीन की सत्ता का प्रतीक, चीन की ताकत का प्रतीक और एक अजूबे का प्रतीक, यानी कि वन ऑफ द वंडर्स इन द वर्ल्ड फ्रॉम द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। Thanks for watching and stay tuned for more. For now, bye bye.